और बात ओबीसी आरक्षण और आरक्षण पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। मंगलवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ओबीसी आरक्षण से जुड़ा बड़ा फैसला सुनाने वाली है। इस फैसले के आधार पर ही तय होगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों की रूपरेखा क्या होगी। फैसला तो मंगलवार को आएगा, लेकिन आरक्षण पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश की आधी आबादी का हितैषी बनने के लिए दोनों सियासी दलों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लंबी सियासी खींचतान के बाद अब एमपी में ओबीसी आरक्षण और पंचायत चुनाव पर तस्वीर साफ होने जा रही है। 10 मई यानी मंगलवार को देश की सबसे बड़ी अदालत एमपी में ओबीसी आरक्षण की सीमा तय करने पर फैसला सुनाने जा रही है। सारी जिरह और आंकड़ों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि प्रदेश में ओबीसी को कितना फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट का फैसला तो मंगलवार को आएगा, लेकिन उससे पहले ही इस मामले पर सियासत ने तूल पकड़ लिया है। सरकार कोर्ट में ओबीसी की स्थिति पर रिपोर्ट सौंप चुकी है और शिवराज सरकार को उम्मीद है कि आबादी और पिछड़ा वर्ग की स्थिति को देखते हुए कोर्ट ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की इजाजत दे देगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो 10 तारीख को निर्णय करेंगे। ओबीसी को नगरीय निकाय के चुनाव में और पंचायत के चुनाव में 33% आरक्षण मिले जनसंख्या के अनुपात में। ये पक्ष बहुत मजबूती के साथ आज आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सारा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस अभी तक एमपी में ओबीसी की आबादी करीब 52 से 53% बताती रही है और इसी आधार पर कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण का ऐलान किया था। लेकिन सरकार ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है, उसमें पिछड़ा वर्ग की कुल वोटर आबादी 48% बताई गई है और 35% आरक्षण की मांग की गई है। इसी पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। आम जनता ने, गरीब पिछड़े वर्ग ने उनकी सरकार बिहार में धराशायी कर दी, तो अब भय के कारण अब बयान देने लगे, नोटंकी करने लगे कि अब हम आरक्षण के समर्थक हैं। कानून क्यों नहीं बनाते? दिल्ली में बैठी है सरकार, मोदी ने तमाम कानून बना दिए देश में। लोगों को परेशान करने वाले कानून बना रहे हैं। देश को कानून में किसने रोका है? केंद्र सरकार उनके पास है, पूर्ण बहुमत है। प्रदेश की सरकारों में भी, उनके अधिकांश राज्यों में उनकी सरकार है, तो कानून बना दें। एमपी में करीब आधी आबादी ओबीसी वर्ग से आती है। इतने बड़े वोट बैंक को रिझाने की कोशिश दोनों बड़े सियासी दलों की तरफ से होती रही है। कमलनाथ ने पहले 27% आरक्षण का दांव चला, तो पंचायत चुनावों में बिना ओबीसी आरक्षण में जाने से शिवराज सरकार ने इनकार कर दिया। अब देखना यह है कि मंगलवार को कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और इसके बाद सियासत किस करवट बैठती है। आकाश द्विवेदी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।